जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल शाही आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं जो कि डीपीएसपी से संबंधित है, यानी कि डीपीएसपी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जामों में। तो ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं डीपीएसपी से और किस तरह के क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? यानी कि जो डीपीएसपी है उनका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, कौन से आर्टिकल में किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो डीपीएसपी है वो भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया, पार्ट भी पूछा जा सकता है। पार्ट कौन सा है? पार्ट 4 है। ठीक है, आपको पार्ट भी याद रखना है और कहाँ से कौन से आर्टिकल में दिया गया ये भी याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए भाग 4 में 36 से लेकर 51 तक वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजनीति के निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जो डीपीएसपी है उनको शामिल करने का उसका क्या उद्देश्य है और जो ऑब्जेक्टिव क्या है नीति निर्देशक तत्वों का? तो क्या ऑब्जेक्टिव है? समाजवादी राज्य की स्थापना करना, यानी कि एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना करने की बात की जाती है और सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की जाती है डीपीएसपी में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी राज्य की स्थापना करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजनीति के निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित हुआ? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो हम लोगों ने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर अपने देश के संविधान में हम लोगों ने शामिल किया है? ये कौन सा देश है जिसने पहली बार नीति निर्देशक तत्वों को अपने संविधान में शामिल किया था और जहां से हम लोग प्रेरित हुए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड के संविधान से हम लोग प्रेरित हुए हैं और अपने देश में हम लोग इसको शामिल किए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के निर्देशक तत्व का उदाहरण है? ये कौन सा जो ये इतने सारे एग्जाम्पल है ना, इनमें से कौन सा है जो राजनीति के निर्देशक तत्व का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? चलिए देखते हैं, एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे कौन सा है। देखिए, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा क्या है? ये तो हमारा हमको पता है कि ये फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। शिक्षा का अधिकार भी फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधनों को प्रोत्साहित करना। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी क्या है? ये भी फंडामेंटल राइट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। यानी कि सी क्या है? एक तरह का नीति निर्देशक तत्व है जो कि हमारे संविधान में भाग 4 में शामिल है। ठीक है, और बाकी जो ए बी और डी है ये क्या है? ये एक तरह से आपको फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। ये चीज आपको देखिए इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। 3 आपको फंडामेंटल राइट दे दिए जाएंगे और एक नीति निर्देशक तत्व को शामिल कर दिया जाएगा और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा इसमें से आपका नीति निर्देशक तत्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, या फिर 3-4 नीति निर्देशक तत्व दे दिए जाएंगे और एक फंडामेंटल राइट डाल दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कौन सा इसमें से फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजनीति के निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? देखिए, यानी कि जो राजनीति के निर्देशक तत्व है उनको कार्यान्वयन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो क्या होगा इसके अंदर? राज्य सरकार, यानी कि जो भी गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, उनको ये उत्तरदायित्व होता है कि जो भी नीति निर्देशक तत्व में जो भी उसका प्रिंसिपल है उसको वो अपने देश में लागू करे, अपने राज्य में लागू करे, ताकि लोगों का कल्याण हो सके, लोगों का उत्थान हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति के निर्देशक तत्वों को कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, जो भी राजनीति के निर्देशक तत्व उनको लागू करने का क्या तरीका है, कैसे लागू किया जा सकता है? उसको कानून बनाकर, कोई प्रोग्राम बनाकर, कोई योजना बनाकर उसको लागू किया जा सकता है। क्यों? कैसे क्यों किया जाएगा? ताकि जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका उत्थान हो सके। जैसे कि मान लीजिए राइट टू एजुकेशन हो गया, राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया। ठीक है, जो मनरेगा है, मनरेगा जिससे लोगों को रोजगार मिलता है, ये भी एक तरह से कानून है। ठीक, तो जैसे कानून बनाकर या फिर कोई प्रोग्राम चलाकर जो राज्य के निर्देशित तत्व है उनको लागू किया जा सकता है। इसके अंदर क्या हो जाएगा? विधानमंडल के माध्यम से कानून बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, राजनीति के निर्देशक तत्वों को न्यायालय में परिवर्तनीय माना जाता है? ठीक है, ये पूछा जा रहा है क्या राजनीति के निर्देशक तत्व जो है वो न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, क्या वो इन्फोर्सिएबल है, परिवर्तनीय है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, जस्टिफिएबल नहीं है। अगर आपका जो भी नीति निर्देशक तत्व है आप उसको लेकर के हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि वो उनको इन्फोर्स करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं होगा। 8 क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्वों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है, उनका उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनको क्यों भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ठीक है, तो क्यों शामिल किया गया है? यानी कि
सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए, यानी कि जो भी गरीब हैं, ठीक है, उनमें समानता लाने के लिए, जो इनकम है देश में उसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि जो असमानता है, इनक्वालिटी ऑफ इनकम, उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है उसको भी कम करने की बात की जाती है, यानी कि एक कुछ लोगों के पास ही देश की सारी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब बात की जाती है हमारे डीपीएसपी में। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सामाजिक और आर्थिक कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों में कौन सा अनुच्छेद समावेशी वृद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद है जो समावेशी वृद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है, यानी कि उसको शो करता है, उसके बारे में वो बात करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 39 जो है वो क्या करता है, समावेशी वृद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, राजनीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार किस प्रकार की समानता को बढ़ावा देने की बात की गई है? देखिए, राज्य जो जो भी डीपीएसपी उसमें किस तरह के समानता को बढ़ावा देने की बात की गई है, तो सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की बात की गई है। ठीक है, ये जो भी नीति निर्देशक निर्देशक तत्व है इनका मूल ऑब्जेक्टिव ही है कि सामाजिक और आर्थिक समानता को बढ़ावा देने की ये बात करते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन किस प्रकार किया जा सकता है? यानी कि जो भी राजनीति के निर्देशक तत्व हैं, अगर उनको प्रवर्तन करना है, उनको इन्फोर्स करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? सरकार द्वारा नीति बनाकर, सरकार द्वारा कोई कार्यक्रम चालू कर कर, जैसे राइट राइट टू एक्ट है, राइट टू एजुकेशन है, उसको सरकार ने कानून बना दिया। ठीक है, मनरेगा है, मनरेगा का कार्यक्रम चला जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक, इस तरह से सरकार क्या कर सकती है, वो जो भी डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल है उनको परिवर्तन कर सकती है, उनको लागू कर सकती है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, सरकारी नीति और कार्यक्रमों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के एक मिनट। हम्म। राजनीति के निर्देशक तत्वों में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना किस अनुच्छेद में की गई है? क्या क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो वर्ड है, यानी कि हमारे देश का जो नेचर है, वो किस अनुच्छेद में की गई, कि इसका वर्णन किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 38 में हमारे देश के बारे में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की गई है, अनुच्छेद 38 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में लोक स्वास्थ्य को सुधारने की बात की गई? लोक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ को सुधारने की बात की गई, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 47 में। ये यानी कि इसमें क्या कहा था कि आप अल्कोहल नहीं करना है आपको, इस तरह की बातें की गई है। ठीक है, कंजप्शन ऑफ अल्कोहल उसको खराब बताया गया है आर्टिकल 47 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने की बात की गई, यानी कि निःशुल्क सहायता, फ्री लीगल एड की बात की जाती है, जैसे कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनकी पहुंच नहीं हो सकती हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ताकि वो अपने लिए न्याय की मांग कर सके, उनके लिए निःशुल्क सहायता, लीगल सहायता की बात की जाती है, ताकि वो लोग भी अपने लिए न्याय की बात कर सके, उनको भी उचित न्याय मिल सके। ये किस आर्टिकल में बात की जाती है, आर्टिकल 39A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजनीति के निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के तहत महिला और पुरुषों के बीच समान वेतन की बात की गई, यानी कि वुमेन एंड मेन दोनों के लिए इक्वल वेजेस की बात की जाती है, लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की जाती है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत बात की जाती है, अनुच्छेद 39 के तहत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद 39 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में जीवन स्तर में सुधार किया उल्लेख किया गया है? यानी कि आपके जीवन स्तर में सुधार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 43। यानी कि अगर अनुच्छेद 43 में आपके जीवन स्तर क्या होना चाहिए, एक अच्छा जीवन स्तर होना चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए, ये बात की गई है आर्टिकल 43 में। नेक्स्ट देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के संगठन की बात का प्रावधान है, यानी संगठन का, ग्राम पंचायत के संगठन की बात किस अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राजनीति के निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के तहत नागरिकों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित किया गया है? यानी जो शिक्षा का अधिकार है वो डीपीएसपी में किस आर्टिकल के तहत वर्णित किया गया, किस आर्टिकल के तहत वर्णन किया गया? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आर्टिकल 45। अब देखिए, जो शिक्षा का अधिकार है अब उसको आर्टिकल 45 से हटा करके उसको क्या बना दिया गया, अब एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, यानी कि मूल अधिकार बना दिया गया। ठीक है,
और ये कब किया गया था? ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में, ठीक है, जो राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार है उसको फंडा डीपीएसपी से हटा करके एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। अभी आर्टिकल 45 में क्या है? आर्टिकल 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि 0 से 6 साल तक के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जाती है। और 6 से 14 साल तक के बच्चों थे जिनके लिए कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जाती थी। ठीक, वो अब कहाँ चला गया? वो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21A के तहत वो हो गया है। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों के किस सॉरी राजनीतिक निषेधक तत्वों के तहत किस अनुच्छेद में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई? यानी कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात की गई किस अनुच्छेद के तहत बात की गई है? तो अनुच्छेद 50 के तहत बात की गई। यानी क्या कहता है? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। यानी क्या होना चाहिए? दोनों अलग अलग होने चाहिए, दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए। और इसका वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 50 में किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति के निर्देशक तत्वों के अनुसार कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से प्रोत्साहित करने की बात किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 48 में की गई है कि जो भी कृषि है और पशुपालन है उसको कैसे करना है? वैज्ञानिक तरीके से करना है। ठीक है, ताकि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा जानवरों को भी सुरक्षा मिले और जो हमारा खेती है वो भी अच्छा हो। उसमें हम हमें क्या यूरिया का यूज नहीं करना है, एक ऑर्गेनिक कृषि करना है। इस तरह की बात की गई है हमारे संविधान में। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।